अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मुजाहिद हेयर फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ प्रोजीनियस स्टूडेंट्स। आज है 29 अगस्त एंड डिस्कस करेंगे हम एफएनएस के इनिशियल टेस्ट के एक्सपीरियंसेस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द पीएच ऑफ पेप्सिन इज़। तो इसका पीएच होता है अराउंड अबाउट 1.5 to 2। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि पेप्सिन का जो इतना कम पीएच है ये इसके फंक्शनल के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हर एक जो एंजाइम होता है उनके लिए एक ख़ास पीएच होता है, ठीक है, और उसी पीएच पे वो अच्छा फॉर्म करता है। तो इसलिए उसको हम फिजियोलॉजिकल पीएच भी कहते हैं उस स्पेसिफिक एंजाइम का। तो चूँकि पीएच हमारे पास स्टमक में होती है और स्टमक आपको पता है कि बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, HCl भी उधर होता है, तो इसलिए इसका पीएच इतना ज़्यादा होता है और ये इसके फंक्शन के लिए ज़रूरी है, ठीक है। साथ में आपके बुक में कुछ इस तरह डायग्राम भी मेंशन होगा, तो उसमें जितने भी एंजाइम्स हैं, ठीक है, और स्पेसिफिकली ओ टॉपिक वो सारा आप पढ़ लें कि कौन से एंजाइम का कितना पीएच है, ठीक है। साथ में ये भी पढ़ लें कि वो एंजाइम किस चीज़ पे एक्ट करता है, ठीक है। लाइक अगर मैं आपको कह दूँ कि सक्रेज है तो इसके लिए सबट्रैक्ट कौन सा है, सक्रोज, ठीक है। इस तरह यूरियाज है तो इसके लिए कौन सा है, यूरिया है। तो ये आप ज़रा एक दफ़ा देख लें। अच्छा, आगे जाने से पहले इस ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्री एफएनएस ग्रुप का, तो फर्स्ट कमेंट में भी मिल जाएगा एंड डिस्क्रिप्शन में, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ कैटालिस्ट ऑफ अल्कोहल ऑक्सीडेशन इज़। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पोटाशियम परमैंगनेट KMnO4। और आपको पता है कि जब भी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो सबसे पहले ये कन्वर्ट होता है अल्डिहाइड और कीटोन में, एंड इसके बाद ये कन्वर्ट होता है इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड में। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज, तो करेक्ट ऑप्शन है वोल्ट पर मीटर। 1 फैराड इज इक्वल टू, तो 1 फैराड हमारे पास बराबर होता है 1 कूलम पर 1 वोल्ट, ठीक है। और कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है, क्योंकि आपको पता है फैराड इज अ यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, तो व्हाट इज कैपेसिटेंस? कैपेसिटर where capacitance of 1 farad can store 1 coulomb charge when electric charge when a potential difference is 1 volt। मतलब इसका सिंपल ये है कि 1 फैराड कब होगा कैपेसिटेंस, जब हमारे पास 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज होगा और जो कैपेसिटर है उनके दो प्लेट्स होते हैं, आपको पता है। लाइक आई विल ड्रा हेयर, दिस इज़ 2 प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर्स, ठीक है। एक पॉजिटिव प्लेट है और दूसरा हमारे पास क्या है, नेगेटिव प्लेट है। तो इन दो प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर वो 1 वोल्ट हो और इन पे चार्ज जो है किसी भी कैपेसिटर पे, इसका ले ले या इसका ले ले, दोनों का सेम मैग्नीट्यूड होगा, 1 कूलम हो, तब जाके हमारे पास जो कैपेसिटेंस बनेगा दैट विल बी इक्वल टू 1 फैराड। साथ में आप ये भी याद रख लें, कभी कभार ये भी पूछा जाता है कि 1 माइक्रो फैराड ये किस चीज़ के बराबर होता है, नैनो फैराड, पेकोफैराड, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रीफिक्सेस हैं, ये फर्स्ट ईयर के फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। तो माइक्रो बराबर होती है 10⁻⁶, नैनो बराबर होती है 10⁻⁹, एंड पेको बराबर होती है 10⁻12। ये बेसिक जो खामखा पूछे जाते हैं वो मैंने इधर मेंशन किए हैं। अगर आप AFNS की कंप्लीट प्रिपरेशन करने चाह रहे हैं तो हम आपके पास गारंटेड नोट्स लेकर आए हैं। 100% हमारी गारंटी है कि आप पास हो जाएंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश वर्बल और नॉन वर्बल ये कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको तकरीबन 34 मॉक टेस्ट और उसके पासवर्ड ये भी प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ में 2 स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड किया जाएगा, जहाँ पर एक व्हाट्सएप के अंदर तो आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और दूसरे व्हाट्सएप के अंदर आपको जो लेटेस्ट AFNS के MCQs आ रहे हैं पाकिस्तान के तमाम सेंटर्स के अंदर वो भी आंसर्स लगा के प्रोवाइड किए जाएंगे। और इसके अलावा जी आप ये जो बुक्स हैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की, वो बुक्स भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। आपको हम गारंटी देते हैं कि इजीली आप ये 3 से 4 दिन के अंदर अपने AFNS को प्रिपेयर कर लेंगी। तो आपके पास ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसकी जो फीस है सिर्फ और सिर्फ 1500 है, और 1500 के अंदर आपको कंप्लीट मटेरियल मिलेगा, बुक्स मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट के पासवर्ड मिलेंगे, स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड किया जाएगा। ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। अगर आप इस पे हमसे ये कोर्स वगैरह बाय करना चाहती हैं तो आप इस नंबर पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ अल्काइल हैलाइड्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन। तो सबसे पहले अल्काइल हैलाइड को हम हेलो अल्केन भी कहते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास अल्केन के डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है। कैसे? लाइक मैं आपको मिसाल दे दूँ, CH4 है हमारे पास, ये एक अल्केन है जिसको हम कहते हैं मीथेन,
अब इस मीथेन से मैं क्या करता हूँ, एक हाइड्रोजन रिमूव करता हूँ, तो हमारे पास बनेगा मीथाइल। ठीक है, इस मीथाइल के साथ अब क्या होगा, अगर इसके साथ क्लोरीन मैं ऐड कर दूँ तो हमारे पास बन जाएगा मीथाइल क्लोराइड। अब ये मीथाइल क्लोराइड क्या है, ये हमारे पास क्या है, एक अल्काइल हैलाइड या हेलो अल्केन है। तो इसके अलावा क्लोरीन के अलावा फ्लोरीन भी लगा सकते हैं, ब्रोमीन भी लगा सकते हैं, आयोडीन भी लगा सकते हैं, और एक की बजाय आप 2-3 भी लगा सकते हैं। ठीक है, कीटोन हैज़ जर्नल फार्मूला ऑफ CnH2nO। तो आप इधर देख सकते हैं, दिस इज़ अल्डिहाइड एंड दिस इज़ कीटोन। अब इस फार्मूला को मैं थोड़ा सा आपके लिए प्रूव भी कर देता हूँ। हमारे पास ये एग्जांपल है C+O, जो सबसे स्मॉलेस्ट कीटोन है। अब इसमें आप देख ले, हमारे पास कार्बन है 3। ठीक है, हाइड्रोजन आप काउंट कर ले तो हमारे पास है 6 एंड ऑक्सीजन हमारे पास 1 है। तो ये हमारे पास N हो गया, जो कि हमारे पास 3 है, और इसके साथ अगर मैं 2 मल्टीप्लाई कर लूँ हमारे पास 6 बन जाएगा, और O इधर मौजूद है। तो CnH2nO, दिस इज़ द फार्मूला फॉर कीटोन। इकोलाई बैक्टीरिया आर टिपिकली, तो इसको हम एस्चेरियन बैक्टीरिया भी कहते हैं, और ये दिस इज़ अ रॉड शेप बैक्टीरिया, और रॉड शेप बैक्टीरिया को आपको पता है हम बेसिलस कहते हैं। ठीक है, तो शेप्स ऑफ बैक्टीरिया में आप जाएं, इस टॉपिक को कवर कर लें कि रॉड शेप बैक्टीरिया किस तरह होता है, कामा शेप किस तरह होता है जो राउंड होता है, और फिर उसके डिफरेंट टाइप्स, स्टेप्टो बेसिलस और स्टेपेलो बेसिलस, और ये सारी चीज़ें आप कवर कर लें। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं रॉड शेप बैक्टीरिया है। ठीक है, ये सारे डायग्राम में आप देख लें। तो इकोलाई इज़ रॉड शेप बैक्टीरिया। पाइटोक्रोम्स आर, तो दीज आर प्रोटीन्स फाउंड इन प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स, और इनका काम क्या होता है कि दे हैव अ रोल इन सेंसिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू लाइट। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज़ रोल ऑफ पाइटोक्रोम एज, तो इनका काम होता है रेगुलेट सीड जर्मिनेशन, स्टेम इलांगेशन एंड फ्लावरिंग टू रिस्पॉन्स टू लाइट। तो ये डायग्राम भी आप देख सकते हैं, इनका पूरा एक मैकेनिज़्म है। बस जस्ट आपने याद रखना है कि इनका काम होता है सीड जर्मिनेशन में, स्टेम इलांगेशन में, एंड रिस्पॉन्स टू लाइट, जो कि पिछले स्लाइड में भी हमने पढ़ लिया एक उधर क्वेश्चन में। 1 पिकोफैराड इज इक्वल टू, जिस तरह पहले क्वेश्चन में हमने बता दिया कि कभी कभार ये भी पूछे जाते हैं, तो ये आप पिकोफैराड की जगह नैनो माइक्रो भी याद रख लें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 10⁻⁻12 फैराड्स। कीटोन आइडेंटिफाइड बाय अ टेस्ट, तो कीटोन आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारे पास एक टेस्ट होता है, दैट इज़ कॉल्ड 2,4 डाइनाइट्रोपिनाइल हाइड्रोजीन। ठीक है, ये मैकेनिज़्म है उनका कि किस तरह ये रिएक्शन होता है। विच इज़ नॉट अ फंक्शन अ वर्क ऑफ बैक्टीरियम। नंबर 1, रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, लीचिंग ऑफ गोल्ड, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस, बिकॉज दीज ऑल आर द फंक्शंस ऑफ अ बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरियाज जो है वो लीचिंग ऑफ गोल्ड भी करता है, कुछ बैक्टीरियाज जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग भी करता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, बाज़ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, बल्कि मोस्ट बैक्टीरियाज कि वो एंटीबायोटिक के लिए क्या होता है, रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, रेजिस्टेंस शो करती है। नेक्स्ट थिंग इज़ लीचिंग ऑफ गोल्ड। तो लीचिंग ऑफ गोल्ड का मतलब होता है गोल्ड को उसके ओर से एक्सट्रैक्ट करना, क्योंकि जो गोल्ड आपको नज़र आता है ये ऐसी फॉर्म में अवेलेबल नहीं होते, उनके अपने कान होते हैं और उधर से ये इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसमें बैक्टीरिया का रोल होता है और उस प्रोसेस को हम कहते हैं बायोलीचिंग। नेक्स्ट थिंग इज़ नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो राइजोबियम जो है बैक्टीरिया है जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है डिफरेंट फॉर्म में, और वो डिफरेंट फॉर्म जो कि यूज़फुल होते हैं प्लांट्स के लिए ताकि वो इसको यूज़ कर लें। काइनेज़ाइड रिएक्शन परफॉर्म बाय, तो काइनेज़ाइड रिएक्शन जो है अल्डिहाइड देता है और ये इसका मैकेनिज्म है। नेक्स्ट इज अर्थक्वेक बिगिन व्हेन टू माउंटेन हैड टू प्रोड्यूस फ्रैक्शन। सिकल सेल इनीमिया इज काज बाय द प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, या इसको कहते हैं कि सिकल सेल हीमोग्लोबिन। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो एंजाइम जो कि एक अमीनो एसिड होता है, अमीनो एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, दिस अमीनो एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन। तो इसकी वजह से हमारे पास इसका जो डेस्क शेप होता है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू दिस सिकल शेप।
और ये जो सिकल शेप अब ये कन्वर्ट हो गया, तो आपको पता है हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है, ऑक्सीजन कैरी करना, ट्रांसपोर्ट करना टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। जब ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये अपना फंक्शन नहीं कर सकता फिर, और इसका जो लाइफ साइकिल है, लाइफ स्पेन है, जो कि हमारे पास बराबर होती है 120 डेज़ का, तो वो भी रिड्यूस हो जाता है। नंबर ऑफ टोटल अमीनो एसिड्स आर 20, और ये वैसे तो अमीनो एसिड बहुत सारे हैं, लेकिन ये 20 अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड है जो कि हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है। उनकी तादाद जो है हमारे पास 20 है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। अच्छा, साथ में अमीनो एसिड के लिए आप एक चीज़ देख लें कि हमारे पास कौन से अमीनो एसिड जो है वो एसिडिक हैं, ठीक है, कौन से हमारे पास बेसिक हैं, और कौन से एक और कैटेगरी है एम्पोटेरिक, ठीक है, एम्पोटेरिक का भी देख ले। साथ में इसमें जो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है और द मोस्ट कम्प्लेक्स है उस पर भी एमसीक्यूज आते हैं, तो वो भी आप देख ले। व्हेन नाइट्रिक एसिड एंड पिनोल आर मैक्स, तो हमारे पास बनता है येलो प्रिसिपिटेट, और ये येलो प्रिसिपिटेट हमारे पास होती है पिक्रिक एसिड की, ठीक है। साथ में इसका फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका स्ट्रक्चर कभी कभार आपको दिया जाता है कि किस चीज़ का है, या कभी कभार ये भी दिया जाता है, एंड ये फार्मूला कभी कभार दिया जाता है कि 2,4,6 ट्राइनाइट्रोपिनोल का कॉमन नेम क्या है, तो पिक्रिक एसिड, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी इज सेम इज, तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हमारे पास वर्क जो है वो किसी भी बॉडी का वो आपको 3 फॉर्म में मिल सकता है। नंबर 1 काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, एंड इलास्टिक एनर्जी में, ठीक है। तो किसी भी फॉर्म की एनर्जी जो है वो वर्क डन से आती है, तो काइनेटिक एनर्जी इज सेम एज वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिट ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज, तो इसका यूनिट हमारे पास होता है रेडियन पर सेकंड, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए लीनियर फ्रीक्वेंसी का या सिंपल फ्रीक्वेंसी का पूछा जाए, तो इसका होता है हर्ट्ज़, या आप कह सकते हैं पर सेकंड, ठीक है। पर सेकंड क्यों है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपको पता है इनवर्स रिलेशनशिप है विद टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड का हमारे पास यूनिट होता है सेकंड। तो सेकंड जब ऊपर डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर में चला जाता है, हमारे पास बन जाता है पर सेकंड। द लास्ट क्वेश्चन इज सिनोनिम ऑफ क्यूर इज ट्रेम्बल और फ्लटर। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।